प्रजनन के बाद हम आते हैं सजीव के अगले लक्षण की तरफ। ये यहाँ दिए हैं। ये क्या लिखा है? निश्चित जीवन अवधि के पश्चात मृत्यु। जितने भी सजीव हैं, जब उनका जीवन काल पूर्ण हो जाएगा, जब वो कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, एडल्ट हो जाती है, उसके बाद जीवन का उद्देश्य ही यही होता है, मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। उसके बाद एडल्ट होते हैं, उसके बाद इस प्रोसेस में आते हैं, उसके बाद एक समय बाद उनके जितने भी शरीर के ऑर्गन होते हैं वो धीरे धीरे, तो वैसे ही हर जीव जंतु की जीवन अवधि निर्धारित है। जैसे मनुष्य की तो आमतौर पे मानते हैं कि 60 से 70 वर्ष, लेकिन कुछ लोग जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहती है वो जी जाते हैं, 100 के भी ऊपर पार हो जाते हैं। लेकिन 2-4 लोग 100 से ऊपर पार हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य का जीवन काल 100 वर्ष का हो गया, क्योंकि एक एवरेज देखा जाता है। कोई अगर 100 साल के ऊपर जी रहा है तो कोई 30-35 में भी तो खत्म हो रहा है, कोई 10 साल में खत्म हो जा रहा, कोई 20-25 साल में खत्म हो जा रहा। तो एक एवरेज आयु जो देखी गई है वो मनुष्यों की है 60 से 70 वर्ष। कितनी है? 60 से 70 वर्ष। हाँ, मनुष्य की है 60 से 70 वर्ष। और बता दें दो चार। छोटे की 14 से 15 वर्ष। कितनी है तोते की? 14 से 15 वर्ष। अब गेहूं की ले लो, हम लोग मतलब पौधे में भी आ जाते हैं ना। गेहूं की 5 माह। ठीक है, मतलब ये जो जीवन अवधि दी गई है, इस अवधि के बाद वो निश्चित तौर पे वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, गेहूं का पौधा है, लगाते हो 5 माह में पक के तैयार हो जाता है, उसके बाद काट लिया जाता है, खत्म हो जाता है, अगले साल फिर वो। ठीक, ऐसे ही होता है। 14-15 वर्ष जीता है, बहुत ज्यादा। मनुष्य क्या है? 60-70 एवरेज, मतलब अधिकतर लोग इतना ही जीते हैं। कुछ ज्यादा भी जी सकते हैं, कुछ कम भी जी सकते हैं, लेकिन अधिकतर 60 से 70 वर्ष। ये देखा होगा तुम लोगों ने कि मनुष्य का या जितने भी सजीव होते हैं निश्चित अवधि के बाद वो उनकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो अगला सजीव का लक्षण आया 7 पॉइंट, 7वां, वो है संवेदनशीलता। क्या है? संवेदनशीलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे है ये, इस टॉपिक में तुम्हें ये समझना है कि जो हमारे संवेदन सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारे कितने सेंस ऑर्गन है हमारे शरीर में? 5 है। ये सब लोगों को पढ़ाया गया है, सब लोग जानते हैं। कौन कौन से हैं? हमारी आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, हमारी त्वचा। ठीक, त्वचा से हम क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। ठीक है, आंख से क्या करते हैं? कान से सुनते हैं, जबान से बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं जबान से। स्वाद के लिए होती है जबान, टेस्ट के लिए। ठीक है, बोलते तो मुंह से कह रहे बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे किसको किसको खाने में क्या क्या पसंद है ये बताओ। किसको खाने में क्या चीज पसंद है? चाट पसंद है? पानी के बताशे किसको पसंद है? किसी को नहीं। जिसके मुंह में पानी आ जाए वो बता दे, वो हाथ खड़ा कर दे। पानी के बताशे का नाम सुन के किसके मुंह में पानी आया? और रसगुल्ला, छेना, आहा छेना हम लोग पसंद करते हैं। जलेबी, मुंह में पानी आया कि नहीं आया? है ना?
हाँ, तो वो पानी अंदर कर लो, फिर आप मूव लो। तो ये जो इन खाने के बढ़िया बढ़िया पकवानों का नाम लिया हम लोगों ने, तो क्या हुआ, हमारे मुंह में पानी आ गया। तो खाने के जो ये पकवान है, इनका संबंध काहे से है? खाते हैं हम लोग तो क्या होता है, ये जो नाम लिए मैंने, जबान को स्वाद मिलता है ना, जबान से है संबंध इसका, खाने पीने की चीजों का, तो मुंह में पानी आ गया इसीलिए। तो ये जो खाने का नाम सुन के जबान में पानी आए, यही संवेदनशीलता है। और जैसे किसी पेड़ पे ढेर सारे पक्षी वक्षी बैठे हो और उसके नीचे तुम पटाखा दगा दो तो क्या होगा? उड़ जाएंगे। हाँ, क्यों उड़ जाएंगे? क्योंकि मान लो वो आराम से बैठे हुए हैं, एकदम से नीचे से पटाखा दगेगा बड़ाम से, तो क्या होगा? एकदम चौंक जाएंगे, डर जाएंगे, उन्हें कोई खतरा लगेगा कि कोई खतरा है और जल्दी से उड़ के भाग जाएंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या संवेदनशीलता हुई? पक्षी जो थे वो काहे के, कान ना ध्वनि के प्रति कान से हमारे आवाज जाती है, आवाज को ध्वनि कहते हैं। तो जो पक्षी थे ध्वनि के प्रति संवेदनशील थे, तो वो जो एक बूम बड़ा एकदम अचानक से आवाज हुई, वो सुना, वो डर के मारे वो भाग गए। इसी तरह क्या कर रहे हो? है पीछे मार रही थी, मैं पहुंच गया तुम पे। तो वैसे ऐसे अचानक किसी की तरफ करो कुछ एक्शन, तो क्या होगा? वो डर जाएगा, चौंकेगा। क्यों चौंकेगा? क्योंकि उसको लगेगा ना कि ये जो है ये मुझे पड़ने वाली है और मुझे पड़ेगी तो मुझे चोट होगी, तो इस वजह चोट लग जाएगी, तो वो एकदम से डर जाता है, चौंक जाता है। यही संवेदनशीलता है। अब जब बात नहीं करिए आपस में, जो पहला मैंने उदाहरण बताया था, क्या उदाहरण था पहला वाला? खाने के पकवानों के नाम लिए थे। तो ये जो पकवान है, इन पकवानों को हम कहेंगे उद्दीपन। क्या कहेंगे? उद्दीपन। ये पकवान उद्दीपन हो गए और हमारे मुंह में जो पानी आया वो क्या हुआ? ये अनुक्रिया हो गई। मतलब खाने पीने की जो चीजें थी, उद्दीपन था, उसके प्रति हमारी अनुक्रिया हुई कि हमारे मुंह में पानी आ गया। ठीक, तो मतलब इसमें, और जैसे पक्षियों वाला उदाहरण था, तो पक्षी उद्दीपन क्या हुआ? पक्षियों वाले उदाहरण में वो पटाखा उद्दीपन हुआ, वो फटने से जो आवाज आई वो उद्दीपन हुआ ना, पटाखा उद्दीपन हो गया। उसका जो एक्शन हुआ, जो फटा, वो पटाखा दगा, पक्षी उड़ गए। पक्षियों का उड़ना क्या हो गया? अनुक्रिया हो गई, और पटाखे का दगना उद्दीपन। ठीक है। अब जो छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई का पौधा टच करो तो क्या होगा? वो मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है ना अपने आप में। तो वो स्पर्श के प्रति, मतलब टच, जो तुम्हारा स्पर्श हुआ, तुमने उसको छुआ तो वो सिकुड़ गया, मतलब वो टच के प्रति, स्पर्श के प्रति क्या है? संवेदनशील है। ठीक है, वो उसके प्रति संवेदनशील है। आ रहा है कुछ चीज समझ में इसमें? बाकी सब तो बहुत आसान है, ये सब तुम लोगों ने देखा है, सुना है, जानते हो। ठीक है, बस इसमें करना ये कि पॉइंट्स के हिसाब से इनको याद कर लो। लेकिन संवेदनशीलता में तुमको दो वर्ड याद करने हैं। ठीक है, कि दो शब्द याद करते हैं संवेदनशीलता में तुमको। एक क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन है एक पहला वर्ड, और दूसरा वर्ड क्या है? अनुक्रिया। एक शब्द है हमारा उद्दीपन और दूसरा शब्द है अनुक्रिया। और ये हम पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत? संवेदनशीलता के अंतर्गत। तो जैसे तुमसे पूछा जाए कि संवेदनशीलता क्या होती है, तो हम उसको लिखना ही होगा। मान लो आता है तो लिखने का क्या तरीका है तुम्हारा? कि उद्दीपन के प्रति, किसी उद्दीपन के प्रति हम जो अनुक्रिया करते हैं, किसी उद्दीपन के प्रति हम जो अनुक्रिया करते हैं, वही संवेदनशीलता है। ये विज्ञान की भाषा हो गई। ठीक, ऐसे लिखना होगा। किसी उद्दीपन के प्रति हम जो अनुक्रिया करते हैं वही संवेदनशीलता है। अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है? ताप हो गया, जैसे किसी गर्म चीज को टच कर लो तो क्या हो? गर्म चीज छू जाए शरीर में, जैसे किचन में खाना वाना बनाते समय कभी कुकर छू जाए, कढ़ैया छू जाए, या गर्म बर्तन छू जाए, तवा छू जाए, तो क्या होगा? तुरंत हाथ हटाते हो कि नहीं हटाते? है ना, तुरंत हाथ हटाते हैं। कोई भी गर्म चीज किचन में नहीं, वैसे भी मुंह में कुछ गरम गरम कॉर रख लो तो एकदम से जल जाता है ना मुंह। एकदम कभी कभी तो थूक देते हो, तुरंत ठंडा पानी पी लेते हो। तो ये क्या है?
तो ये सब जो चीजें, ये उद्दीपन है। और जो हम तुरंत जो हम उसको वो होने के बाद तुरंत जो क्रिया करते हैं वो अनुक्रिया हो गई। तो ये क्या हुआ, गर्म चीजों की बात हो गई ना, ताप की बात, क्या की बात हो गई, ताप। ताप और उद्दीपन में क्या क्या आएगा, ताप ना आ रहा तो थोड़ा घुमा दो, क्या ताप है। दूसरा ध्वनि, पटाखे की आवाज वाला उदाहरण दिया था मैंने, है ना, ताप हो गया, ध्वनि हो गया। और छुई के पौधे के उदाहरण से क्या पता चलता है, स्पर्श, है ना, छुई मुई के पौधे के उदाहरण से क्या पता चलता है, स्पर्श। और खान पान से क्या पता चला, खाने की चीजों का उदाहरण जो दिया था मैंने, स्वाद। और रोशनी के प्रति भी, सूरज को कोई देख पाता है, सूरज को नहीं देख सकते, हल्का फुल्का तो भले एक बार थोड़ा सा ऐसे आंख बंद कर करके देख लो, लेकिन जब पूरे अपने उस पे रहता, चरम पे रहता, तो नहीं देख सकते ना। तो वो क्या है, रोशनी है, प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश, प्रकाश। और इलेक्ट्रिक के प्रति होते हो वो संवेदनशील कि नहीं, बिजली के प्रति बार बार छुआ दिया जाए तो क्या करोगे, आराम से प्यार से छूते रहोगे, नहीं ना, तो उसके प्रति भी संवेदनशील हो। तो विद्युत हो गया, इलेक्ट्रिक को विज्ञान की भाषा में विद्युत कहते हैं। तो ये हो गया उद्दीपन, इनके प्रति जो हमारी अनुक्रिया होती है वही है संवेदनशीलता, है ना, आया समझ में, बस यही है मेरे, ठीक है। और हम लोग किसके प्रति संवेदनशीलता महसूस करते हैं, यही सब चीजें हैं, ठीक है, ये कह लो। और नहीं तो फिर वो जो 5 सेंस ऑर्गन वाली चीजें बताई गई थी, देखने के प्रति, सुनने के प्रति, गंध के प्रति, नाक से जाता है ना, स्मेल जाती है, उसको गंध कहते हैं, गंध के प्रति, ज़बान से स्वाद के प्रति, और स्किन से स्पर्श के प्रति। ये 5 चीजें, कौन कौन सी चीजें, सुनने, देखने, गंध, स्वाद, स्पर्श, इन 5 चीजों के प्रति हम संवेदनशील होते हैं। है, समझ में आ रहा है, बस।